22 मई 2012 की रात, तमिलनाडु का एक आम दिन, लेकिन जी तमिल चैनल पर चल रहे एक शो ने पूरा राज्य, यहां तक कि देश हिला दिया। कैमरे के सामने बैठी एक लड़की, भार्गवी, और वो जो कहने वाली थी, वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। भार्गवी ने कैमरे की तरफ देखा और बोली, मेरे पिता ने मुझे कई बार हैरेस करने की कोशिश की है, और इतना ही नहीं, उन्होंने 3 लोगों को बेरहमी से मार डाला है और उनके शव हमारे घर के कंपाउंड में दफन है। सुनते ही पूरा सेट सन्न हो गया। होस्ट निर्मला को भी यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने क्या सुना है। उन्होंने पूछा, क्या तुम ये बात दोबारा कह सकती हो भार्गवी? भार्गवी ने सिर झुकाया और वही बात दोहराई। उसके हर शब्द में सिहरन थी और सच का बोझ। अगले ही दिन हर अखबार की हेडलाइन थी, लड़की ने पिता पर लगाया 3 कत्ल का आरोप। लोग हैरान थे, क्या सचमुच भार्गवी सच बोल रही थी या ये सब सिर्फ एक शो का ड्रामा था? कुछ दिनों बाद जी तमिल के स्टूडियो के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से भार्गवी और उसका बॉयफ्रेंड सतीश उतरते हैं। वो दोनों निर्मला से मिलने आए थे। उनकी आंखों में डर था और एक गहरी बेचैनी। भार्गवी बोली, मैम, अगर हमने शादी की तो मेरे पिता हमें भी मार देंगे, जैसे उन्होंने 4 साल पहले 3 लोगों को मारा था। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें अब यकीन होने लगा कि भार्गवी झूठ नहीं बोल रही। कुछ हफ्तों बाद वेलापुरम थाने में जीवा नाम की महिला एक शिकायत दर्ज करवाती है। उसने बताया 4 साल पहले उसके पति शेखर, बेटी लावण्या और दामाद सलीम रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। और जब जीवा ने टीवी पर भार्गवी का शो देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि भार्गवी के बयानों में वही तारीखें थीं जो उसके परिवार के गुम होने की थी। पुलिस ने जांच शुरू की। सारे सुराग एक ही नाम की तरफ इशारा कर रहे थे, मुगन, यानी भार्गवी का पिता। एक नकली मीडिया इंटरव्यू के बहाने पुलिस ने मुगन को बुलाया और वहीं उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मुगन ने सब कुछ कबूल किया। उसने बताया कैसे उसने अपने दोस्त शेखर को अपने घर बुलाया और गुस्से में उसे मार डाला, फिर उसकी बेटी लावण्या को भी खत्म कर दिया और आखिर में उसके पति सलीम को भी। तीनों के शव उसने अपने घर के कंपाउंड में कुएं के पास दफना दिए। भार्गवी का डर सच साबित हुआ। एक बेटी जिसने अपने पिता का सच दुनिया के सामने लाने की हिम्मत दिखाई। एक शो जिसने अंधेरे में छिपे खून के धब्बे उजागर कर दिए। इस खुलासे के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और विल्लुपुरम में मुरुगन के घर के पास से 3 कंकाल बरामद किए। मुरुगन और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। 17 जुलाई 2020 को विल्लुपुरम की महिला अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और सजा सुनाई, और 2020 में 3 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वर्तमान में वह जेल में है। कभी कभी सच इतना डरावना होता है कि उसे बोलने के लिए इंसान को इंसान से बड़ा बनना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कितने ऐसे मुग्न हमारे आसपास होंगे जो अब भी सच को जमीन के नीचे दबाए बैठे हैं?